Hello everyone, a very warm welcome to all of you to your YouTube channel, The Knowledge Tracer. I'm Neha Mishra and I hope that you all are following us on this YouTube platform. Guys, today we are going to cover the session 3 or part 3 of the error series of the error correction series that is going on. The name of the series is 100 top expected error questions for IBPS PO or clerk exam. So if I say that we are going to discuss part 3, that means we have already covered 2 more sessions, right? And 20 more important questions. So in this session, we are going to cover 10 very important questions from your examination point of view. I would urge you all to watch those 2 sessions which have already been covered and visit our playlist for more videos. There are ample of videos over there in different sections like mathematics, reasoning, GK and all. Okay. So let's start our session for today. But before starting, I would like to request you all that kindly subscribe our channel, share the videos and like the videos if you like the sessions. Okay guys, let's start. So as you can see on your screen that the first question that has been given here is, let me read it out, and before reading the question let me select the ink here. So let me read it out first. The death of the man has brought to the fore the plight of thousands of migrants languishing behind bars in India after being apprehended in the border. अब देखिए इसका मतलब क्या है. सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि ये किस टेंस में है, राइट? मैं हमेशा कहती हूँ कि 3-4 चीजों का ख्याल रखना है. पहले हमें टेंस देखना है, नरेशन देखना है, मतलब स्पीच क्या है, वॉइस क्या है, आर्टिकल का कहीं मिस्टेक है कि नहीं, प्रीपोजिशन का कोई मिस्टेक है कि नहीं, ये सारी चीजें. तो सबसे पहले जो बेसिक है वो हमें देखना है कि टेंस क्या है सेंटेंस का, और आगे में जो भी पार्ट्स हैं फर्स्ट पार्ट में ही हमें पता चल जाएगा कि सेंटेंस का टेंस क्या है. टेंस पता चल गया तो हमें सबसे पहले कोशिश करना है कि कहीं कोई टेंस से रिलेटेड एरर है कि नहीं, तब हम आगे देखेंगे. चलिए, तो द डेथ ऑफ द मैन हैज ब्रॉट, पास्ट टेंस हैज ब्रॉट. कोई एक इंसान है जिसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से कुछ एक सामने आया है, ठीक है, ब्रॉट. So past tense. To the fore the plight of thousands of migrants. So fore का मतलब होता है सामने आना, ठीक है. किसी इंसान के डेथ की वजह से सामने आया क्या, द प्लाइट. प्लाइट का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, राइट? दुख, दुर्दशा, बहुत ही कठोर परिस्थिति, ओके, बहुत ही खराब सिचुएशन, ठीक है. ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स. थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स के बारे में बात करी जा रही है. किसी एक आदमी की डेथ की वजह से जो थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स हैं उनकी दुख, दुर्दशा, खराब सिचुएशन सामने आई है. नाउ माइग्रेंट्स क्या है? ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. ये वर्ड काफी फेमिलियर, इस वर्ड से आप एकदम आपको पता होगा इस वर्ड का मतलब, क्योंकि कोविड-19 के सिचुएशन में ये वर्ड काफी माइग्रेंट्स वर्कर्स जो हैं, माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, काफी ये पता चला था हमें, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे. ओके, लैंग्विशिंग बिहाइंड द बार. लैंग्विशिंग का मतलब होता है क्या करना, जैसे कि सड़ जाना, ठीक है, सड़ जाना या मुरझा जाना, हिंदी में बता रही हूँ मैं. ओके, फेलिंग टू मेक प्रोग्रेस आप कह सकते हो, किसी एक सिचुएशन में ही अटके रह जाना, ठीक है. सो होल्ड ऑन. बिहाइंड बार्स इन इंडिया. तो लैंग्विशिंग बिहाइंड बार्स मतलब बार्स के पीछे, जेल में कह सकते हो आप, उसके अंदर सड़ रहे थे. आफ्टर बीइंग अप्रीहेंडेड इन द बॉर्डर, ठीक है. अप्रीहेंडेड का मतलब होना गिरफ्तार हो जाना, ठीक है, गिरफ्तार, कैप्चर्ड, सीज्ड, अरेस्टेड, ओके. तो अरेस्ट होने के बाद वो बॉर्डर के पार अरेस्ट होने के बाद वो जो सेल में या जेल में सड़ रहे थे, तो एक जन की डेथ हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स की जो खराब सिचुएशन है वो सामने आई, ठीक है. टेंस के हिसाब से यहाँ कोई एरर नहीं है, बट गाइस इतना हमें पता है कि जब हम एक जगह, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, ठीक है, अगर हमें बॉर्डर पार करना पड़ जाता है तो हम क्या लिखते हैं, इन द बॉर्डर ना लिख के हम क्या लिखते हैं, अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है. बॉर्डर पार करना हो तो क्या लिखते हैं, अक्रॉस द बॉर्डर. सो बहुत ही इजी सा एरर करेक्शन यहाँ पे था, बहुत ही इजी सा एरर था यहाँ पे, एंड दैट वाज इन द पार्ट 4, एंड वी हैव टू राइट अक्रॉस इन द प्लेस ऑफ इन, राइट. इन यहाँ पे ना हो के अक्रॉस होगा. सो हमारा एरर मिल चुका है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन. सो आई होप this is clear to you all. Moving on to the next question, and that is
A major computer security firm urged the social networking site to set up an early warning system after hundreds of users were hit by a new wave of virus attacks. No error. So देखिए क्या बात करी गई है. A major computer security firm urged. ठीक है, एक सिक्योरिटी फर्म है जिसने अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया, अर्ज्ड पास्ट टेंस. ओके, द सोशल नेटवर्किंग साइट्स टू सेटअप, सोशल नेटवर्किंग साइट को अर्ज किया इस सिक्योरिटी फर्म ने. क्या किया? An early warning system after being hundreds of users were hit by a new wave of virus attacks. Virus attacks जो कि आज के टाइम में बहुत ही कॉमन है, बहुत ही होता रहता है और फ्रिक्वेंटली होता रहता है. ठीक है, तो जो सिक्योरिटी फर्म है उसने अर्ज किया सोशल नेटवर्किंग साइट को, पहले ही रिक्वेस्ट करी, अर्ली वार्निंग दिया कि वायरस अटैक हुआ है तो आप देख लो, आप इन सारी चीजों से अलर्ट हो जाओ. तो पार्ट 3 में भी हम देख पा रहे हैं कि टेंस के हिसाब से कोई एरर नहीं है. एन अर्ली वार्निंग सिस्टम आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ यूजर वेयर. ओके, तो यहाँ पे भी पास्ट टेंस में ही बात चल रही है. हिट बाय अ न्यू वेव ऑफ वायरस अटैक. अब आपको हो सकता था कि यहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम होती, आपको लगता कि शायद ये एरर है मैम, क्योंकि वर्ब जो है हमारा हिट दिख रहा है, V1 दिख रहा है, तो हिट का तीनों फॉर्म हिट 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 ही होता है. ठीक है, इसलिए इस पार्ट में कोई एरर नहीं है. यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा. इसके लिए आपको वर्ब के फॉर्म्स भी पता होने चाहिए, वर्ब भी पता होना चाहिए. सो इन माय ओपिनियन देयर इज नो एरर इन द होल सेंटेंस. सो वी will choose part 5 and that is no error. So I hope this question is also very much clear to you all. Moving on to the next question and that is the results of the study showed. देखिए यहाँ पे भी past tense ही है. The results of the study showed that if the partners were willing to talk to each other and arrive at a mutually agreeable decision, the joint decisions were more better than any one person's judgment. ठीक है, क्या बात करी गई है कि कोई एक स्टडी है जो जिसके रिजल्ट शो करते हैं कि अगर पार्टनर्स जो हैं एक दूसरे से बात करते और किसी एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पे आते तो क्या होता, वो ज्यादा अच्छा होता, ना कि किसी एक आदमी के जजमेंट से, जो कि ऑब्वियस सी बात है. अगर दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो दोनों का जजमेंट, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, ना कि सिर्फ एक इंसान की. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन very common error is there and I've already discussed many a times about this error, that is as you can see in the part 4, that is we have used, it has been written more better. Okay, so better is the comparative degree of good. Okay, comparative degree है ये, and more is also comparative degree. So दो डबल कॉम्पेरेटिव्स एक संग नहीं हो सकते हैं, ये रूल कहता है और ये मैं बहुत बारी आपको बता चुकी हूँ. So use of double comparatives is absurd here. So we have to omit this more. Okay, यहाँ पे ये more नहीं होगा. ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है. देखिए छोटे छोटे से एरर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से एरर्स हैं. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 and that is, with this initiative the corporation hopes to assure the public that it is confident of providing good service and renewing their faith with the public transport system. Okay, देखिए with this initiative मतलब किसी भी चीज की शुरुआत, begin कह सकते हैं या beginning, कुछ भी. Okay, the corporation, तो कॉरपोरेशन के बारे में बात करी जा रही है. कॉरपोरेशन ने कोई एक इनिशिएटिव लिया है. क्या लिया है? होप्स टू अश्योर द पब्लिक, प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है. ओके, कॉरपोरेशन होप कर रहा है क्या? पब्लिक को अश्योर करने के लिए. क्या? दैट इट इज कॉन्फिडेंट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड सर्विस. कॉरपोरेशन ये कह रहा है कि हम जो है अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. सो द कॉरपोरेशन कैन प्रोवाइड गुड सर्विस एंड रीन्यूइंग देयर फेथ विद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम. और वो जो रीन्यूइंग का मतलब नवीकरण, ठीक है, रेनोवेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो अपना फेथ जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फिर से अपना फेथ बना पाएंगे. ओके, जो कॉरपोरेशन है वो फिर से अपना फेथ बना पाएगा, सॉरी नॉट पाएंगे, पाएगा, बिकॉज कॉरपोरेशन हियर इज अ सिंगुलर. ठीक है, सिंगुलर है यहाँ पे. क्यों? क्योंकि एज अ होल की बात करी गई है. इंडिविजुअली किसी इंसान या
जितने कॉर्पोरेशन के अंदर लोग हैं उनकी बात नहीं करी जा रही है, एज अ होल बात करी जा रही है। सो ये सिंगुलर की तरह हम ट्रीट करेंगे। ये पता कैसे चलेगा कि सिंगुलर की तरह ट्रीट किया गया है? तो देखिए पार्ट 3 में इट इज का यूज किया गया है, ठीक है। विद दिस इनिशिएटिव द कॉर्पोरेशन होप्स, यहाँ पे भी देखिए होप्स लिखा गया है। SES कब लगता है? जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हो, ठीक है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि कॉर्पोरेशन यहाँ पे सिंगुलर है। होप्स टू अश्योर द पब्लिक दैट इट इज कॉन्फिडेंट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड सर्विस एंड रिन्यूइंग देयर फेथ। अब गाइस देखिए यहीं पे ये खेल खेला जाता है। आपको लगेगा कि देयर फेथ विद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ कॉर्पोरेशन की बात नहीं की जा रही है, पब्लिक की बात की जा रही है। मगर इसीलिए हमें सेंटेंस को अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है और सेंटेंस के सेंस को समझना है। दैट देयर जो है यहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए और ये देयर कॉर्पोरेशन के लिए यूज किया गया है, सो यहाँ पे इट होना चाहिए, ठीक है। तो एरर हमें पता चल चुका है। द एरर इज इन पार्ट 4 एंड दैट इज it should be used in the place of there, right? So I hope I'm clear to you all and the concept is clear. So here is the question number 5. A timesheet diary is to be maintained by every actor since producers constantly complain that they are forced shooting for late hours because actors come very late. अब देखिए गाइस, बताती हूँ मैं आपको। A timesheet diary is to be maintained. एक टाइम शीट डायरी मतलब जिस पे टाइम लिखा जाए कि किस टाइम पे कोई आ रहा है, किस टाइम पे कोई जा रहा है, मेंटेन किया जाएगा बाय एवरी एक्टर, हर एक एक्टर के द्वारा। सिंस, क्योंकि प्रोड्यूसर्स कॉन्स्टेंटली कंप्लेन दैट दे आर, क्योंकि प्रोड्यूसर्स कंप्लेन करते रहते हैं। देखिए सब चीज प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, ठीक है, सब चीज प्रेजेंट टेंस में चल रहा है और पैसिव वॉइस में चल रहा है। फोर्स शूटिंग फॉर लेट आवर्स बिकॉज एवरी एक्टर कम वेरी लेट, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ऐसा कंप्लेन करते हैं कि एक्टर्स को फोर्स किया जाता है लेट आवर्स तक शूटिंग करने के लिए क्योंकि वो आते ही लेट हैं। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए एक्टर्स को ये कहा गया है या कहा जा रहा है, या एक्टर्स जो हैं टाइम शीट डायरी मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि प्रेजेंट टेंस में पूरा सेंटेंस चल रहा है और पैसिव वॉइस में है। तो क्वेश्चन का एरर गाइस यहाँ पे पहले ही पार्ट में है। अ टाइम शीट डायरी इज टू बी मेंटेन्ड ना होके इज मेंटेन्ड होना चाहिए। अब क्यों मैम इज मेंटेन्ड क्यों होना चाहिए? जस्ट बिकॉज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इज मेंटेन्ड जस्ट बिकॉज प्रेजेंट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज के संग V3 लगाते हैं, टू भी नहीं लगता है, ठीक है, इसके संग टू भी नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहले आपको सेंटेंस पकड़ना है और सेंटेंस पकड़ के ये भी देखना है कि एक्टिव में चल रहा है, पैसिव में चल रहा है, डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है, रूल्स क्या है, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन is the explanation is very much clear to you all. Moving on to the question number 6, and that is the fire that gutted ears for research in the chemistry and biochemistry labs of the university building was due to a short circuit, no error. Okay, gutted का मतलब यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको समझा देती हूँ। गटेड का मतलब होता है गाइस, अगर हिंदी में बताऊं तो किसी का इंटेस्टाइन निकाल लेना, ठीक है। इंटेस्टाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है, हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इंटेस्टाइन। तो अगर इंटेस्टाइन निकाल लिया जाए तो वी वोंट सर्वाइव, विल डाई, राइट। सो किसी भी चीज का जब हम बोलते हैं ना कि दैट इज गटेड, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉयड, ठीक है, डिवास्टेटेड, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो गटेड का मतलब ये नहीं, अब फायर है, किसी बिल्डिंग में फायर आग लग गई और द बिल्डिंग हैज बीन गटेड, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग की इंटेस्टाइन निकाल ली गई है, ठीक है, बिल्डिंग की इंटेस्टाइन नहीं होती, इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो द फायर दैट गटेड years for research in the chemistry and biochemistry labs, पास्ट टेंस में चल रहा है, किसी बिल्डिंग में लेबोरेटरी में आग लगी है, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री लैब में आग लगी है जिससे वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। कहाँ पे? ऑफ द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री लैब्स में, ड्यू टू अ शॉर्ट सर्किट। तो फायर क्यों लगी? शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। तो सेंटेंस पूरी तरह से ठीक जा रहा है, पास्ट टेंस में हम बात कर रहे हैं, बट द एरर इज द फायर दैट गटेड ears
फॉर रिसर्च ना होके रिसर्च हमने क्या किया, सालों का रिसर्च, सालों तक रिसर्च, ठीक है। तो सालों का रिसर्च के लिए हम लोग का के लिए क्या यूज करते हैं, ऑफ, ठीक है। तो ईयर्स ऑफ रिसर्च, ना कि ईयर्स फॉर रिसर्च, ठीक है। तो द एरर इज इन पार्ट 2 एंड दैट इज instead of using for we have to use of. So I hope this concept is also very much clear to you all. Sorry guys, this concept is also very much clear to you all. Let me erase it and let us move forward to question number 7, and that is, in the aftermath of Asian tsunami, the sporting community have responded swiftly to contribute in whatever way it could, both financially and quantitatively. No error. Okay guys, no error. So aftermath का यहाँ पे जो एक important word मिला है हमें, that is aftermath, इसका मतलब होता है result, ठीक है, consequence, ठीक है, परिणाम। अगर हिंदी में बोलूं तो हम लोग बोलते हैं परिणाम, ठीक है। तो इन द आफ्टरमैथ ऑफ द एशियन सुनामी, सुनामी जो हुआ उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, द स्पोर्टिंग कम्युनिटी हैव डिसाइडेड। सो स्पोर्टिंग कम्युनिटी ने डिसाइड किया है, इसको ध्यान दीजिएगा, स्पोर्टिंग कम्युनिटी ने डिसाइड किया है, रिस्पॉन्डेड पास्ट टेंस, ठीक है, ओके। स्पोर्टिंग कम्युनिटी एक सिंगल यूनिट है या जो भी एंटिटी है कह सकते हैं, ने डिसाइड किया है, ओके क्या डिसाइड किया है, स्विफ्टली। स्विफ्टली का मतलब होता है तेजी से, ठीक है, फास्ट, वेरी फास्ट, ओके, एट अ हाई स्पीड, स्विफ्टली टू कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट करने के लिए इन वॉट एवर वे इट कुड, ये जिस तरीके से भी, मतलब जिस पॉसिबल वे में ये कंट्रीब्यूट कर पाए, कौन कर पाए, स्पोर्टिंग कम्युनिटी, ये करेंगे, करेगा, करेगी जो भी, बोथ फाइनेंशियली एंड फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे और क्वांटिटेटिवली भी हेल्प करेंगे। तो जो भी स्पोर्टिंग कम्युनिटी है इसने ये डिसाइड किया है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे जो एरर है ना, मैंने पहले ही आपको बताया था, इस चीज को अंडरलाइन किया भी था और बोला भी था कि ध्यान दीजिएगा, स्पोर्टिंग कम्युनिटी एज अ होल, हम लोग एक कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं बट एज अ होल। तो जब भी हम लोग एज अ होल बात करते हैं वो एक सिंगुलर की तरह हम उसे ट्रीट करते हैं, और जब सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। हैव का वर्ब सिंगुलर क्या होता है, हैज होना चाहिए। अब मैम यहाँ पे सिंगुलर है कि नहीं है, ये एक और तरीके से हम पता कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आगे देखिए, स्विफ्टली टू कंट्रीब्यूट इन वॉट एवर वे इट कुड, ठीक है। इट किसके लिए यूज किया गया है, इट जो है कम्युनिटी, मतलब स्पोर्टिंग कम्युनिटी के लिए यूज किया गया है। तो इस चीज से भी हमारा क्लियर हो गया कि स्पोर्टिंग कम्युनिटी यहाँ पे सिंगुलर है, सो ये वर्ब हैव ना होके हैज होना चाहिए। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 इज क्लियर टू यू ऑल। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8, एंड दैट इज, the Consumer Forum directed the Power Corporation to compensate a complainant for the inconvenience and mental agony who he had to suffer because of the power officials' irresponsible attitude. Okay. The Consumer Forum directed the Power Corporation. Consumer Forum ने Power Corporation को डायरेक्ट किया, past tense, no problem. क्या कहा उन्होंने, Consumer Forum ने क्या कहा Power Corporation को, टू कंपेंसेट अ कंप्लेनेंट फॉर द इनकन्वीनियंस। एक कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट का मतलब जिसने शिकायत करी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो अगर हमें लगता है कि हमारे संग ठगी करी गई है, हमें किसी ने चीट किया है, तो हम कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। फिर कंज्यूमर फोरम जो है वो डायरेक्ट करता है जो भी, जिसके खिलाफ भी हमने शिकायत करी है। तो यहाँ पे कंज्यूमर फोरम ने क्या कहा है पावर कॉर्पोरेशन को, कंपेंसेट करने के लिए, ठीक है, उसको वापस रिबेट करने के लिए क्या चीज, क्यों, फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि जो भी कंप्लेनेंट है उसको कोई इनकन्वीनियंस, असुविधा हुई है, एंड मेंटल अगोनी, अगोनी मतलब दुख होता है, व्यथा, ठीक है, पेन, सफरिंग। तो मेंटली जो वो परेशान हुआ है, कौन, who he had suffered, okay, जो मेंटल अगोनी उसने सफर किया है, किसी एक इंसान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफिशियल्स इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, क्योंकि जो पावर ऑफिशियल्स हैं वहां पे उनका एटीट्यूड ही बहुत ही ज्यादा खराब था, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल थे वो लोग। ये आज के टाइम में जनरली होते रहता है, हमारी मेंटालिटी ऐसी बन गई है कि हम कहीं भी जाने से पहले 10 बार सोचते हैं कि वो लोग हमें परेशान करेंगे, ठीक है, तो वो लोग परेशान करते भी हैं, राइट। सो यहाँ पे देखिए गाइस, चलिए
पहले पार्ट में हमें कोई एरर नहीं दिख रहा है, पास्ट टेंस है, नो प्रॉब्लम. इन द सेकेंड पार्ट ऑल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इन द थर्ड पार्ट एज यू कैन सी हियर द मेंटल एगोनी हु ही हैड सफर्ड. सो मेंटल एगोनी की हम बात कर रहे हैं, जो मेंटली परेशानी हुई, मेंटल दुख हुआ, मेंटल व्यथा है, जो भी मतलब जो परेशानी हुई, ये क्या है? हु हम लोग कब यूज करते हैं? हम लोग हु यूज करते हैं किसी एक इंसान के लिए या किसी भी लिविंग थिंग के लिए, ठीक है. मेंटल एगोनी इज समथिंग दैट इज नॉन लिविंग, ठीक है. ये एक फीलिंग है, पेन है, ओके. सो जब नॉन लिविंग होता है तो हम लोग हु ना यूज करके हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग सॉरी गाइस, हम लोग हु ना यूज करके हम लोग क्या यूज करते हैं? विच यूज करते हैं. सो यहाँ पे हु की जगह क्या होगा? विच होगा. क्यों होगा? क्योंकि अगोनी के, मेंटल अगोनी के बारे में बात करें एंड दैट इज नॉन लिविंग, so we won't use who. So I hope this question also is very much clear to you all. Moving on to question number 9, and that is, the minister told reporters that although reservations for the backward classes already existed, based on social aspects, there was no quota for them based on political backwardness. ठीक है, ओके. मिनिस्टर ने रिपोर्टर्स को कहा कि ऑल्दो जो है रिजर्वेशंस, द मिनिस्टर टोल्ड रिपोर्टर्स, पहले तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पे टेंस क्या है, पास्ट टेंस है, नो प्रॉब्लम. ऑल्दो रिजर्वेशंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑलरेडी एग्जिस्टेड, पहले ही जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनके लिए रिजर्वेशंस एग्जिस्ट करते थे. किस चीज के लिए, किस चीज पे बेस्ड होके? तो बेस्ड ऑन सोशल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स पे बेस्ड होके जो भी रिजर्वेशन था वो एग्जिस्ट करता था. There was no quota for them, उनके लिए कोई कोटा नहीं था, बेस्ड ऑन पॉलिटिकल बैकवर्डनेस. सो पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे कोई कोटा नहीं था, सोशल बैकग्राउंड पे, सोशल एस्पेक्ट्स पे कोटा था, मिनिस्टर ने ये कहा. तो चारों पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि सेंटेंस का टेंस जो है पास्ट टेंस में है, आर्टिकल का कोई एरर नहीं है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का भी कोई एरर नहीं दिख रहा है एज पर द रूल, एंड वॉइस का भी. सो एक एरर यहाँ पे गाइस दिख रहा है एंड दैट इज इन पार्ट 4 एंड दैट इज द स्पेलिंग. सो इट इज नथिंग बट अ टाइपिंग मिस्टेक. अगर ये टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे ना हो गाइस तो सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है. बट इफ इट इज गिवन हियर वी हैव टू चूज पार्ट 4, आई मीन ऑप्शन डी, एंड दैट इज द स्पेलिंग. यहाँ पे ये स्पेलिंग का एरर है, और एल्स सेंटेंस के सेंस के हिसाब से या सेंटेंस के जो भी सेंटेंस का फॉर्मेट है उसमें कोई एरर नहीं है. ओके गाइस, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, एंड दैट इज, sanitation does not only mean using toilets, it also includes efficient solid waste management, underground drainage network, and keeping our cities and towns clean. Sanitation does not only mean using toilets. Sanitation का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हमें टॉयलेट यूज करना है, इसका मतलब और क्या होता है? It also includes efficient solid waste management, कि जो सॉलिड वेस्ट जो होता है उसको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, उसको कहाँ डिस्पोज करते हैं, क्या किस तरीके से करते हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है. अंडरग्राउंड ड्रेनेज नेटवर्क, जो अंडरग्राउंड जमीन के नीचे जो ड्रेनेज का सिस्टम है, ठीक है, वो नेटवर्क किस तरह का है, कैसा है. एंड कीपिंग आवर सिटीज एंड टाउन्स क्लीन, और हमारी सिटीज और टाउन्स क्लीन है कि नहीं है. सिर्फ सैनिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें टॉयलेट्स यूज करना है, ठीक है. इसका मतलब ये सारी चीजें भी हैं कि हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, हमारी सिटीज और टाउन्स जो है वो क्लीन है कि नहीं. सो in part 1 we can see here present tense has been used. Sanitation does not only mean, नहीं मीन करता है क्या, using toilets. It also includes efficient solid waste management. इस सेंटेंस में भी, इस पार्ट में भी कोई सेंटेंस टेंस का एरर नहीं है. अंडरग्राउंड ड्रेनेज नेटवर्क, नो एरर इज देयर, एंड कीपिंग आवर सिटीज एंड टाउन्स क्लीन. तो इस पार्ट में भी कोई एरर नहीं दिख रहा है, और जब किसी पार्ट में भी एरर ना हो तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? नो एरर, एंड दैट इज पार्ट 5. सो गाइज दिख रहा है कि सारा कॉन्सेप्ट हमारा किस तरीके से क्लियर हो रहा है, राइट? सबसे पहले हमें टेंस देखना है, स्पीच देखना है, वॉइस देखना है, आर्टिकल एंड प्रेपोजिशन, ये सारी चीजें बाद में आती हैं. सो आई होप ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स clear to you all, and I made myself clear to you all.
all the questions were very much important from examination point of view. So guys, आज के लिए फिर इतना ही। आज के सेशन में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर किए। नेक्स्ट सेशन में मैं फिर मिलूंगी आपसे और विद 10 मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरी मच इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एज वेल विद द लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस एंड ऑल। सो तब तक के लिए गाइस, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड स्टे हैप्पी गाइस। बाय बाय, थैंक यू।